पाकिस्तान को भी हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं। भारत के इनकार पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि भारत के इनकार पर पाकिस्तान भारत को खेलों के लिए सालिसी की आलमी अदालत ले जा सकता है। पाकिस्तान के बगैर इंडिया की क्रिकेट अधूरी है। मैं आपको बता दूं, ये पीसीबी को बैन करके देख लें, फिर मैं देखता हूं कितनी को हाइप बनती है क्रिकेट। ये हाइब्रिड मॉडल चाह रहे हैं कि हमारे सारे मैच जो हैं दुबई में करवाएं, तो क्यों करवाएं इनके मैच दुबई में? इंडिया आता है तो आए, नहीं तो ऑप्शन दी थी आईसीसी ने कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो जो 9th नंबर पे रैंकिंग में टीम होगी, जो कि अभी श्रीलंका है, श्रीलंका आएगी, आगे खेल लेगी। इंडिया आती है आए, नहीं तो भाड़ में जाए। हम नहीं आना चाहते, देखिए, पर मुझे एक खुशी है कि पहली बार पाकिस्तानियों ने कुछ रीढ़ की हड्डी दिखाई और कई पाकिस्तानी अब ये बोल रहे हैं कि साहब हम भी नहीं जाएंगे, और पाकिस्तान ने एक स्टैंड लेने की कोशिश करी है, विच आई एम वेरी हैप्पी। जिस चीज से भी दोनों मुल्कों के रिश्ते बर्बाद हों, मैं उसके सपोर्ट में हूं। वो काम हिंदुस्तानी करे या पाकिस्तानी। आपने ये डिसीजन जरूर लेना कि भाई इन फ्यूचर पाकिस्तान किसी भी जगह इंडिया के साथ कहीं भी कोई ट्रॉफी होती है तो पाकिस्तान खेलने के लिए कभी नहीं जाएगा, स्पेशली इंडिया के होम ग्राउंड में कभी नहीं जाएगा। अगर ये तासुर आज पैदा किया जाएगा तो यकीन करें कि ये पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव मैसेज होगा, और पाकिस्तान को भी इस चीज़ का एक अपने अंदर एक गर्व और एक फख्र महसूस करना पड़ेगा कि यार कि अगर हम लोग स्टैंड ले सकते हैं तो भाई स्टैंड लेना चाहिए। जो पाकिस्तानी बोले कि भाई दोनों देश के बीच में कलेश होना चाहिए और कोई भी रिश्ते नहीं होने चाहिए, वो पाकिस्तानी फिर भी मैं उसको टॉलरेट कर सकता हूं। तो अब ये टॉलरेट वाले पाकिस्तानी सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब नहीं, अब हम नहीं मानेंगे भारत की बात। थैंक यू टू ऑल द पाकिस्तानी मीडिया हु आर सेइंग दिस। जब से भारत ने साफ मना कर दिया है कि चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान हमारी टीम नहीं जाएगी खेलने, तब से पाकिस्तान की तरफ से भारत को आए दिन कोई ना कोई एक धमकी आती रहती है। इस बार धमकी ये आया है कि अगर भारत पाकिस्तान खेलने नहीं आता है तो पाकिस्तान हर प्लेटफॉर्म पे भारत का बाइकआउट करेगी। तो दोस्तों आइए कुछ पाकिस्तानियों का रिएक्शन देख लेते हैं कि इस पर पाकिस्तान के लोगों का किस टाइप का रिएक्शन है, खास करके धमकी वाले अंदाज में। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। वर्ल्ड कप 2023 का हुआ है इंडिया के अंदर, उसके अंदर कौन सा हाइब्रिड मॉडल हुआ है मुझे बताएं। पाकिस्तान ने अपने 10 मैच खेले उस टूर्नामेंट के, कौन सा मैच पाकिस्तान ने इंडिया से बाहर खेला? सारे के सारे इंडिया में जाके खेले, ठीक है। अभी चैंपियन ट्रॉफी जो आईसीसी ने स्केड्यूल की थी वो सारी की सारी पाकिस्तान में होनी थी। जे शाह के चेयरमैन बनने से पहले ये आईसीसी की अप्रूवल हुई थी, सारी की सारी चैंपियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान के अंदर होनी थी। तो अब इंडिया जो है इसका चेयरमैन बन गया। ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है कि इनकी सारी बातें मानी जाएं। ये पहले एशिया का पाकिस्तान में होना था, तो इन्होंने वो नहीं होने दिया। वो हाइब्रिड मॉडल के अकॉर्डिंगली जो है वो हमने श्रीलंका शिफ्ट किया। बेड़ा गर्क हो गया एशिया का, बेड़ा गर्क हो गया। वो उधर सीजन भी नहीं था क्रिकेट का, बारिशें हो रही थी उधर फुल, सारे मैच खराब हुए हैं इनकी वजह से। अभी ये हाइब्रिड मॉडल चाह रहे हैं कि हमारे सारे मैच जो हैं दुबई में करवाएं, तो क्यों करवाएं इनके मैच दुबई में? या तो अगर ये हाइब्रिड मॉडल होना ना, तो जो अगले साल जो 2026 में जो वर्ल्ड कप होना है ना इंडिया में, वो भी फिर इंडिया में भी ना हो। उसके लिए भी पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल दें। पाकिस्तान के जो मैच हैं वो या बांग्लादेश में करवाएं या श्रीलंका में करवाएं। ये हाइब्रिड मॉडल जो है ये या तो दोनों पे अप्लाई करें या किसी पे भी ना हो। इंडिया आता है तो आए, नहीं तो ऑप्शन दी थी आईसीसी ने कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो जो 9th नंबर पे रैंकिंग में टीम होगी, जो कि अभी श्रीलंका है, श्रीलंका आएगी, आगे खेल लेगी। इंडिया आती है आए, नहीं तो भाड़ में जाए, ना खेले। मैं तो यहाँ भी ये कहना चाहूँगा जो पाकिस्तान का पीसीबी का जो चेयरमैन है ना, उसे ये स्टैंड लेना चाहिए भाई, अपने मौके पे डटा रहे। ठीक है, अगर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है तो मोस्ट वेलकम, अगर पाकिस्तान में नहीं होती तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने ये डिसीजन जरूर लेना है कि भाई इन फ्यूचर पाकिस्तान किसी भी जगह इंडिया के साथ कहीं भी कोई ट्रॉफी होती है तो पाकिस्तान खेलने के लिए कभी नहीं जाएगा, स्पेशली इंडिया के होम ग्राउंड में कभी नहीं जाएगा। अगर ये तासुर आज पैदा किया जाएगा तो यकीन करें कि ये पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव मैसेज होगा, और पाकिस्तान को भी इस चीज़ का एक अपने अंदर एक गर्व और एक फख्र महसूस करना पड़ेगा कि यार कि अगर हम लोग स्टैंड ले सकते हैं तो भाई स्टैंड लेना चाहिए, ना कि हम लोग जो वो कहें हम वही मानते रहे। ये ट्रॉफी उठा के जनाब आप इंडिया शिफ्ट कर दें, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मुझे एक खुशी है कि पहली बार पाकिस्तानियों ने कुछ रीढ़ की हड्डी दिखाई और कई पाकिस्तानी अब ये बोल रहे हैं कि साहब हम भी नहीं जाएंगे, और पाकिस्तान ने एक स्टैंड लेने की कोशिश करी है, विच आई एम वेरी हैप्पी। जिस चीज से भी दोनों मुल्कों के रिश्ते बर्बाद हों, मैं उसके सपोर्ट में हूं। वो काम हिंदुस्तानी करे या पाकिस्तानी। जो हिंदुस्तानी बोले कि नहीं हमें मिलकर खेलना चाहिए और हमें मिलकर साथ साथ रहना चाहिए, मुझे वो हिंदुस्तानी पसंद नहीं है। और जो पाकिस्तानी बोले कि भाई दोनों देश के बीच में कलेश होना चाहिए और कोई भी रिश्ते नहीं होने चाहिए, वो पाकिस्तानी फिर भी मैं उसको टॉलरेट कर सकता हूं। तो अब ये टॉलरेट वाले पाकिस्तानी सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब नहीं, अब हम नहीं मानेंगे भारत की बात। थैंक यू टू ऑल द पाकिस्तानी मीडिया हु आर सेइंग दिस। अच्छा, कई लोगों ने यह भी बोला है कि साहब फाइनेंशियल लॉस होगा। जाहिर सी बात है, जब इंडिया नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल लॉस होगा। तो कई पाकिस्तानी ये भी कहते हैं, कई पाकिस्तानी, चाहे वो सड़क पे चलता कोई इंसान हो या टेलीविजन स्टूडियो में बैठा कोई एंकर हो, कोई फॉर्मर क्रिकेटर हो, कह रहे हैं कि कैसी सिक्योरिटी यार, इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? हम तो ऐसी सिक्योरिटी देते हैं इंडियन क्रिकेट टीम को, किसी और क्रिकेट टीम को, कि कोई हेड ऑफ स्टेट को ना, कोई कहीं का सदर आए, कोई कहीं का वजीर आजम आए, उस लेवल की सिक्योरिटी हम देते हैं। ये पाकिस्तानियों का कहना है। और यही मैं पाकिस्तानियों को आज समझाने की कोशिश करूंगा कि दोस्तों, अगर आपको इस लेवल की सिक्योरिटी देनी पड़े
अगर पड़े ऐसी लेवल की सिक्योरिटी देना, तो भाई साहब फिर देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विथ योर कंट्री। देखें, अगर उन्होंने विक्ट्री ये लेनी है तो फिर तो बिल्कुल हम खामोशी से जो हमारे पीसीबी का जो चेयरमैन है उन्हें उस विक्ट्री के लिए जो है वो कामयाबी कर देना चाहिए। अगर उन्हें ये थोड़ा बहुत एहसास हो कि यार ये टाइम जो है वो पाकिस्तान का है, नेक्स्ट जो है 2026 में जो है या 2025 में जो आगे ट्रॉफीज या जो है मजीद होने जा रही हैं या वर्ल्ड कप, तो वो तमाम जो है कुछ ना कुछ इंडिया में है। और कहीं ना कहीं तो इसके लिए अगर आज पाकिस्तान नहीं जाएगा तो इन फ्यूचर पाकिस्तान भी, अगर इंडिया आज नहीं आएगा तो इन फ्यूचर पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। आप क्या कहोगे, अपने स्टैंड पर बरकरार रहें या फिर सरेंडर कर दें कि हम हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में बरकरार रखने के लिए, क्या कहते हैं? अगर हाइब्रिड तर्ज पे यहाँ पे क्रिकेट करवा दी जाएगी ना तो यकीन करें इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान को तभी फ़ायदा है कि अगर यहाँ पे लोग आएँ। हम भी ये चाहते हैं कि इंडियंस यहाँ पे आएँ, हम उन्हें प्यार दें, मोहब्बत दें। जब हम अपना एक पैगाम दुनिया तक पहुँचाएंगे तो दुनिया इस चीज़ को सुनेगी, एक पॉजिटिव मैसेज सुनेगी, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारी बात दुनिया में सुनाई दी जा रही है कि इंडियंस लोगों ने आगे ये कहा कि भाई हम यहाँ सेफ़ है, हमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। बल्कि रिसेंटली कुछ लोग यहाँ पे आते भी हैं, विज़िट के लिए भी आते हैं, तो सिख यात्री आते हैं या इसके अलावा कुछ इंडियंस जो आते हैं वो सिर्फ एज अ विज़िट के लिए यहाँ पे जब भी चक्कर लगाते हैं, तो मेरे ख्याल से उनसे पूछा करें कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है। यकीन करें उन लोगों के मुंह से ये अल्फाज निकलते हुए वो थकते नहीं हैं कि यार इतना प्यार मिला है कि शायद हमें अपना इतना प्यार हमें कभी अपने इंडिया से नहीं मिला होगा जितना हमें पाकिस्तान ने दिया है। तो मेरे ख्याल से तो ये जो बातें हैं ना कि जनाब ठीक है, एक जगह अगर उनको कोई प्रॉब्लम है हम हर तरह से उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर उस सिक्योरिटी के को लेकर अगर ये लोग ये चीज़ें सोच रहे हैं कि जनाब इनके लिए इश्यूज़ हैं, तो मेरे ख्याल में ये गलत है। ये पाकिस्तान का हक है और पाकिस्तान को ही होस्ट करना चाहिए। देखो दोस्तों, ये तो कहावत हो गई ऐसा जैसे कि गंगू तेली राजा भोज को धमकी देने वाली हो गई है। मान के चलो अगर पाकिस्तान इंडिया की बाइकआउट ही कर देगा तो उससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। देखो, भारत के पास में जो भी हमारी क्रिकेट इंडिया और पाकिस्तान से जो भी अर्निंग होती है वो हमारे लिए एक चिल्लर के बराबर है। उससे भारत के इकोनॉमी में कोई उतना बड़ा योगदान नहीं होता है। भारत अगर पाकिस्तान नहीं भी जाता है तो भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। और भारत, देखो, जो फैसला एक बार ले लिया गया है, भारत की गवर्नमेंट, बीसीसीआई ने लिया है, गवर्नमेंट ने तो अभी नहीं लिया है, लेकिन एक बार जो फैसला ले लिया है कि पाकिस्तान वो नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। देखो, यहाँ कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है। मुझे पता है कि अगर हमारी टीम इंडिया पाकिस्तान जाएगी तो पाकिस्तान में एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आर्मी और वहाँ के जितने भी जो संगठन है, जो भी दूसरे देशों के खिलाफ जो भी उनका जो वार होता है वो करेंगे। बेशक भारत के खिलाफ ही करते हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, वहाँ कोई घटना नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर 140 करोड़ लोगों का इमोशन है। देखो, अगर अभी हमारी टीम इंडिया अगर पाकिस्तान जाती है तो भारत के अंदर में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो प्रधानमंत्री मोदी है, उनके खिलाफ बहुत सारे लोगों का गुस्सा फूट पड़ेगा। ये हकीकत है और ये अंदर की बात है। कोई नहीं चाहता, देखो, भारत के जितने भी निवासी है वो क्यों ना वो मुसलमान ही क्यों ना हो, अगर उनसे भी पूछा जाए कि हमारी टीम इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए, वो मुसलमान व्यक्ति, वो भारतीय मुसलमान जो इस देश का निवासी है, इस देश का बेटा है, वो भी कहेगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हकीकत है। मैं बाजार में घूमता हूँ, लोकल घूमता हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के मुंह से सुना है, जबकि मेरा उससे कोई परिचय नहीं है। लोग, दो मुसलमान आपस में बात कर रहे थे कि भारत की टीम को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। मैंने सुना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं किसी की दलाली, मैं किसी का चमचाई करने या मुसलमानों के नज़र में अच्छा बनने के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैंने सुना है वही बोल रहा हूँ। देखो, अब पाकिस्तान की तरफ से जो भी धमकी आए या कुछ भी आए, पाकिस्तान ने सीधी कह दी है कि अगर भारत की टीम पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आती है तो दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे भारत का बैकआउट करेगी, और स्पेशली इंडिया के ग्राउंड पर खेलने से। तो भाई, इससे नुकसान तो इंडिया को कुछ होगा नहीं। इतने दिनों से, लगभग 2009 के बाद से तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में गिने चुने 10-12 मैच हुए हैं। उससे तो भारत को क्या फायदा हो जाएगा। 10-12 मैचों के रेवेन्यू से तो 10-12 साल तो चलती नहीं है। भारत की एक अलग अपना मार्केटिंग है, भारत का एक अलग व्यू है क्रिकेट का, भारत का एक अलग ऑडियंस है। भारत का मैच अगर मैं कहता हूँ अभी सबसे छोटी टीम जिम्बाब्वे है, उससे भी मैच होगा तो उसकी व्यूअरशिप आप उठा के देख लो, उस मैच का रेवेन्यू उठा के देख लो, तो देखो भारत का तो नुकसान होगा, जो बहुत कम नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान का बहुत नुकसान होगा। मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान बैकआउट करे इंडिया का, अपने स्टैंड पे क्लियर रहे, पीछे ना हटे। दोस्तों, क्या कहिएगा इस पाकिस्तानी के बारे में? जो भी आपने सुना उस पर अपनी व्यक्तिगत राय जरूर दीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।